अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए शलजम गोश्त बनाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना लजीज और मज़ेदार ये सालन बनके तैयार होगा कि जब आप इसे खाएंगे तो वाह वाह करते नहीं थकेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें हमने थोड़े से साबुत गरम मसाले डालने हैं, जिसमें एक बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची हैं, 5 से 6 अदद मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं, 4 अदद लौंग हैं, 2 अदद तेज़पात के पत्ते लिए, दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है। ये सारे गरम मसाले ऑयल में डालने के बाद प्याज हम यहाँ पर डालेंगे। एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर दिए मैंने। अब हमने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। सर्दियों के मौसम की ख़ास स्पेशल रेसिपी है ये। सर्दियों में शलजम गोश्त का सालन खाने में बड़ा ही लाजवाब लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि शलजम हमारे जिस्म में खून की कमी को पूरा करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जब हम गोश्त के साथ बनाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन शलजम गोश्त का बहुत ही बेहतरीन बनता है। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर प्याज का कलर गोल्डन हो गया तो मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया। बीफ से मैं बना रही हूँ। साथ ही में 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है मैंने। 400 ग्राम गोश्त मैंने यहाँ पर लिया था। तो बस अच्छी तरह से गोश्त को हमने भूनते जाना है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। इससे ये होगा कि गोश्त की अपनी जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। तो कुछ सेकंड्स तक हमने गोश्त को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसालों में सबसे पहले नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच है, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो चम्मच जो है मैंने यहाँ पे जो हम नॉर्मली बिरयानी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही चम्मच लिया है। अब मसालों के साथ अच्छी तरह से कुछ सेकंड्स तक मज़ीद भून लेंगे। तो गोश्त को हमने कुछ सेकंड्स तक ही भूनना है, मसाला जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे भून लिया। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। शलजम गोश्त हम जब भी पकाते हैं तो टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही किया जाता है। मैंने यहाँ पर लाल सुर्ख कलर के पके हुए 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप इसमें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे तो फिर शलजम की एक अपनी मिठास होती है। इस वजह से आपने टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। आप चाहें तो टमाटर और दही दोनों मिला के भी डाल सकते हैं। इससे शोरबे का जो जायका है वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर डालने के बाद हस्ब ज़रूरत मैंने इसमें पानी डाला है। तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी के शामिल किए और मैंने यहाँ पर प्रेशर लगा दिया है। मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ। 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं पतीली में तो फिर आपने 4 गिलास पानी के डालने हैं और गोश्त को 1 से सवा 1 घंटे तक गला लेना, या फिर डिपेंड करता है गोश्त के गल जाने पर। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें काफ़ी सारा पानी मौजूद है। मैंने टोटल यहाँ पर 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। अब हमने गैस का फ्लेम हाई कर देना है। हाई फ्लेम पर इसका जो पानी है गोश्त का, ये सारा पानी ड्राई कर लेना है। तो यहाँ इतनी देर तक पकाएंगे कि ऑयल अलग से सेपरेट हो जाए। गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भुनाई इसकी अच्छी तरह से हो चुकी है। ये देखिए ऑयल अलग से सेपरेट हो चुका है, पानी सारा इसका खुश्क हो गया था। अब इस पॉइंट पर हमने इसमें डालने हैं शलजम यहाँ पर मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के शलजम थे मेरे पास। शलजम का छिलका उतार के मैंने इस तरह से कटिंग की है। जिस तरह से हम आलू गोश्त पकाते हैं तो उसमें आलू की कटिंग करते हैं, इसी तरह से सेम मैंने शलजम की कटिंग की है। शलजम डाल देंगे। शलजम डालने के बाद अब हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। थोड़ी देर तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और इसके बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। जितना आपको शोरबा चाहिए उसी हिसाब से पानी आपने इसमें एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सी भुनाई हो गई है। तो शलजम गोश्त जब भी हम बनाते हैं तो सालन का जो जायका है वो तभी अच्छा आता है जब हम इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो यहाँ पर भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। शोरबा आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने ना बहुत ज़्यादा पतला शोरबा बनाया ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह की थिकनेस है इसकी, ये देखिए। तो चलिए इसे दोबारा से कवर कर देते हैं और 2 मिनट के लिए प्रेशर लगा लेते हैं ताकि शलजम इसमें अच्छी तरह से गल जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए।
तो यहाँ मैंने प्रेशर लगा दिया है 2 मिनट के लिए। देख लेते हैं 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह शलजम हमारे एकदम सॉफ्ट गल चुके हैं, ये देखें। अब लास्ट में हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। ये मेरा घर का पिसा हुआ होममेड गरम मसाला है, बहुत ही खुशबूदार मसाला है, ये इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही साबुत हरी मिर्चें इसमें डाली हैं, 4 से 5 अदद हरा धनिया कटा हुआ थोड़ा सा शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा खुशबूदार जायकेदार शलजम गोश्त का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया, इतना मज़े का ये बनके तैयार हुआ है। शोरबा इसका बहुत ही जायकेदार बनता है, जब आप बनाकर खाएंगे तो मुझे यकीन है कि घर वाले वाह वाह करते नहीं थकेंगे, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है, स्पेशली इस मौसम की तो जान है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।